चाइना एक ऐसा देश है जिसका सपना है मेड इन चाइना नहीं बल्कि ओन्ड बाय चाइना लिखा हो हर कोने में। और इस सपने को पूरा करने के लिए चाइना ने शुरू किया था एक प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने कई देश सोच रहे थे उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन आज वही देश लोन के जाल में फंस गए। 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक मैसिव ग्लोबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। इसका मेन एम था ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब चाइना चाहता था एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका तक रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और पाइपलाइन बना। ऑफिशियली चाइना ने बोला ये एक डेवलपिंग प्रोजेक्ट है जो गरीब देशों को कनेक्ट करेगा और उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेगा, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। BRI के अंडर चाइना खुद के बैंकों से डेवलपिंग कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर के लोन देता था ताकि वो ब्रिजेस, पोर्ट्स और रोड्स बने, लेकिन ये लोन टर्म सिंपल नहीं होते थे। इंटरेस्ट काफी हाई होते थे, रिपेमेंट टर्म्स अनक्लियर होते थे और ट्रांसपेरेंसी ऑलमोस्ट जीरो होती थी। चाइनीज कंपनीज आके प्रोजेक्ट बनाती हैं, वर्कर्स भी अपने भेजती थी और लोकल इकोनॉमी को फायदा कम से कम मिलता था। रिजल्ट, देशों के पास लोन तो आ गए पर रीपे करने के लिए इनकम नहीं, और जब लोन रीपे नहीं होता था तब चाइना अपना फाइनल कार्ड खेलता था, डेब्ट फॉर एसेट स्वैप। चाइना ने श्रीलंका को 1.3 बिलियन डॉलर के लोन दिए थे हम्बनटोटा पोर्ट के लिए। पोर्ट बन गया पर प्रॉफिट जीरो, श्रीलंका लोन रीपे नहीं कर पाया। रिजल्ट, 2017 में पोर्ट ने 99 साल के लीज पर चाइना को देना पड़ा। सीपेक 60 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, लेकिन पाकिस्तान IMF के लोन पे चल रहा है। जिम्बाब्वे और क्याना, उनके रेलवे प्रोजेक्ट भी डेब्ट में डूब गए हैं और कुछ एयरपोर्ट्स और माइनिंग राइट्स चाइना के पास है। चाइना के दो मोटिव्स हैं, पावर और कंट्रोल। BRI के थ्रू चाइना दुनिया के ट्रेड रूट्स और पोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहता है। इससे चाइना को स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सेस और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी दोनों मिलती है। ये एक मॉडर्न कॉलोनियलिज्म है जहां गन्स नहीं बल्कि लोन से कब्जा किया जाता है। अब कई देश समझ गए हैं चाइना की इस गेम को। इटली, जो पहला G7 कंट्री था जिसने BRI को ज्वाइन किया था, अब विड्रॉ कर चुका है। मलेशिया, नेपाल, म्यांमार ने भी प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दी। चाइना खुद भी डेब्ट प्रेशर महसूस कर रहा है क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रिटर्न्स नहीं मिल रहे। इंडिया ने कभी भी BRI का सपोर्ट नहीं किया था, स्पेशली क्योंकि सीपेक पाकिस्तान ऑक्यूपेड कश्मीर से गुजरता था। इंडिया के लिए सॉवरेनिटी का इशू रहा है। अब इंडिया के प्रोजेक्ट जैसे IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और प्रोजेक्ट सागर BRI को चैलेंज कर रहे हैं। फ्यूचर में BRI का रिफॉर्म होगा या कोलैप्स, लेकिन दुनिया अब समझ गई है कि फ्री का लंच कभी फ्री नहीं